We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चीन, जो अपनी चालबाजियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इसी चीन से तनातनी के बीच जापान ने एक खतरनाक तैयारी कर ली है। खतरनाक हथियार उतार दिया है जो चीन के लिए एक काल बन सकता है। ये वही जापान है जिसे भारत का दोस्त कहा जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पहलगाम हमले के बाद से ही जापान भारत के साथ डट कर खड़ा है और अब जापान ने एक हथियार उतार दिया है जो 1000 किलोमीटर तक ड्रैगन के एयरक्राफ्ट राख करने की क्षमता रखता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ड्रैगन का घमंड टूटने वाला है? क्या ये S-400 से भी खतरनाक है? चीन के समुद्री खतरों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जापान ने शिजुओका प्रांत में टाइप 12 कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी सरफेस टू शिप मिसाइल का प्रदर्शन किया है। अब ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इस मिसाइल सिस्टम को खतरनाक बनाती हैं? इससे पहले भारत के S-400 की बात करें तो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने इसका लोहा माना था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है। ये एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये 400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे मोबाइल सिस्टम, ट्रकों पर भी लगाया जा सकता है। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट में एक्टिव हो जाता है। हालांकि अब जापान का ये एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक तटीय रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया है। इसकी रेंज जो बताई जा रही है वो करीब 1000 किलोमीटर है। ये जमीन पर रहकर ही समंदर की रक्षा करता है। इसका मेन काम दुश्मन के युद्धपोतों का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना और तबाह करना है। आर्मी रिकॉग्निशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बिना किसी युद्धपोत के लक्ष्य को भेद सकता है। यह प्रणाली जापान की एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल रणनीति का एक अहम हिस्सा बन गई है। मोबाइल लॉन्च वाहनों से लैस होने के साथ इसमें मॉडर्न सेंसर का भी इस्तेमाल हुआ है। वहीं इस मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी स्पेशलिटी की बात करें तो वो है इसका कैनिस्टराइज लॉन्चर, जिससे लॉन्चिंग की सटीकता बढ़ जाती है। अग्नि नियंत्रण प्रणाली और इसके बख्तरबंद केबिन इसे युद्ध जैसी स्थितियों में सुरक्षित और काफी प्रभावी बनाते हैं। जैसे ही 8 जून को फूजी फायर पावर ड्रिल में जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इस अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, तब से ही इसे चीन के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। ये सिस्टम जापान की काउंटर स्ट्राइक एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जापान के टाइप 12 SSM में एक सीक्रेट डिजाइन भी है जिससे इसको इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस मिसाइल सिस्टम से जापान ने अपनी ताकत को और बढ़ा लिया है। आपको बता दें कि चीन और जापान की समुद्र में लंबे समय से ही तनातनी रही है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में जापान ने चीन की बढ़ती आक्रामकता पर अपनी चिंता जाहिर की थी। जापान ने कहा था कि चीन के 2 जंगी जहाज पैसिफिक ओशन में अभ्यास के लिए उतारे गए हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीनी सेना का गतिविधि क्षेत्र बढ़ रहा है और जापान चीनी नौसैनिक युद्धपोतों के ऑपरेशन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा। हालांकि इस पर चीन के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया था कि समुद्री क्षेत्रों में चीनी युद्धपोतों की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं। अब जापान ने जो ये मिसाइल सिस्टम तैनात किया है, इसे भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये तैनाती एशिया पैसिफिक रीजन में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। जापान अब चीन की चालबाजियों को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।